Up in the air. What a start this is. Oh, another one. What a start this is. Praful Hinge. Picked up. No, it's three. It's three in the first over. भाई साहब, ये सनराइजर हैदराबाद में ऐसे कौन से बॉलर आ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को मतलब उसका तहस नहस करके रख दिया। राजस्थान रॉयल्स 4 इकट्ठे मैच जीतने के बाद 2 बॉलर्स के आगे हार गए। आईपीएल ऑक्शन में आप सेलेक्ट हो गए हैं, अभी भी जश्न का माहौल घर में बना हुआ है या फिर तैयारियां शुरू हो गई हैं आपकी आईपीएल जाने की? जश्न का माहौल तो बना हुआ है, बट एक साइड मेरा प्रिपरेशन भी चालू है कि कैसे करना है, क्या करना है, सब दिमाग में चल रहा है। जब चांस मिलेगा तब कैसे क्या करना है। और लोग आना जाना चल रहे घर पे, तो उनको भी टाइम दे रहा हूँ। जब मैं हमारा प्रैक्टिस होता है तो प्रैक्टिस से आके सब चीजें कर रहा हूँ। आज एसआरएच बामुकाबला आरआर था और सारी नजरें सूर्यवंशी पे थी, मगर आउट ऑफ द बॉक्स एक बॉलर निकलता है और आके पहले ही ओवर में 3 विकेट्स ले लेता है और ऐतिहासिक स्पेल करवा देता है। और इवन पहला जो ओवर करवाता है उसी में ही अपनी छाप छोड़ देता है और बताता है कि जनाब मैंने कदम रंजा फरमा ली हैं, अब आप डर जाएं। इतनी स्विंग, यानी कि स्विंग जितनी स्विंग चाहिए है उस मैच में चाहिए थी वो मिली। और हार्ड डेक पे जो लेंथ पे जो प्रफुल्ल ने मारी है गेंदें। यार आप सोचें कि आप you're playing, you're making a debut in the Indian Premier League, which is the biggest cricket T20 league in the world today, ठीक है। और आप हजारों की तादाद में तमाशाइयों के सामने अपना डेब्यू कर रहे हैं और आप डेब्यू पर, और एक नहीं 2 डेब्यूटेंट्स और दोनों फास्ट बॉलर्स, नई गेंद दी जाती है उनको सनराइजर हैदराबाद की तरफ से और दोनों के दोनों 4 विकेटें लेकर एंड अप विद 8 विकेट्स। ठीक, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही है ना। तो आज के 2 कमल प्रफुल्ल और साकिब, इनकी लाइफ स्टोरीज जाकर पढ़ना, कमाल। और उन्होंने आज सनराइजर्स हैदराबाद को फट्टा विकेट के ऊपर अपनी बॉलिंग से जीत दिलवा दी है, एक ऐसी टीम के अगेंस्ट कि जिनका टॉप ऑर्डर जो है वो आपकी सोच है क्या कर सकता है। आज ईशान किशन ने कैप्टेंसी भी अच्छी करी और नॉक भी अच्छा खेला है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो सबसे ज्यादा डाउन टीम थी, किसी ने सोचा नहीं था कि वो अनबीटेबल साइड राजस्थान रॉयल्स को हराएगी। मतलब आप सोचें यहाँ पे कि बंदे ने बैटिंग करी, पहले बैटिंग के अंदर लग नहीं रहा था ऐसा कि कोई कैप्टेंसी का प्रेशर है। बंदे ने जिस किस्म का नॉक खेला अलग ही लेवल पे खेला। और उससे हैरानकुन बात यह कि जो पहला ओवर होता है, जो एक डेब्यूटेंट करता है जिसका नाम प्रफुल्ल हिंज है, या उसको आई डोंट नो हिंगे प्रोनाउंस करते हैं या हिंज प्रोनाउंस करते हैं, वो बंदा पहले ओवर में 3 विकेटें ले जाता है और वो भी मोटी मोटी बड़ी बड़ी विकेटें, जिसमें सूर्यवंशी की विकेट पहली गेंद पे मतलब शामिल। अगली ओवर में जो दूसरा डेब्यूटेंट होता है साकिब हुसैन, वो जसवाल की विकेट ले लेता है। और एक स्टेज पे यानी कि राजस्थान रॉयल्स विच इज़ दी टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट, वो 217 रन चेस करते हुए उनकी पोजीशन ये होती है कि उनकी 5 विकेटें 9 रन पे गिर चुकी होती है, यानी इतना बुरा हाल होता है उनका। ये दोनों डेब्यूटेंट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है, बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट यू कॉल इट सिटीज, दे कम फ्रॉम टाउन्स। ठीक, एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है, यू सी कि हाउ दीज यंग प्लेयर्स का टेम्परामेंट कितना टफ होता जा रहा है, मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स। आप सोचिए यार कि आप पहला ओवर करा रहे हैं किसको, सूर्यवंशी को, जिसने के यानी कि बुमराह जैसे बॉलर को, हेजलवुड जैसे बॉलर, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स को नहीं बख्शा इस टूर्नामेंट में। लेकिन आई गेस कि फिर प्रेशर भी नहीं होता एक तरह से। अगर आप एक इस नज़रिए से सोचें तो प्रेशर होता है कि यार मैं मतलब सूर्यवंशी कर रहा हूँ। लेकिन एक नया बॉलर जब आता है तो ही इज कैरिंग नो बैगेज, उसके लिए तो ही मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और वही प्रफुल्ल ने किया कि उसने कोई टेंशन नहीं लिया। एंड I mean, it just highlights the performance of these two guys, just highlights the fact कि जो इंडिया में यंग प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल खेलने का मौका मिलता है और उसके अलावा डोमेस्टिक भी जो खेलते हैं उन्होंने उड़ा के रखता सारे। और ये पिछला मैच भी खेलना चाह रहा था, प्रफुल्ल हिंज जो है पिछला मैच खेलना चाह रहा था, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर फिर वो अनदकत को चांस दे दिया और वो खेल गया और ये नहीं खेला। बट खेला तो क्या ही खेला, क्या खूबसूरत खेला। पट्टी पिच के ऊपर 2 ओवर में 5 रन, 4 खिलाड़ी आउट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि तो फिर आपके ऊपर बात दुनिया इसी तरह ही करती है, क्योंकि आप जिसको कहते हैं ना, आप कश्तियां तो आप जला चुके हैं। 30 लाख में आपको बाय किया, अब आपने वो 30 लाख पहले ओवर में पूरा कर दिया। इनफैक्ट पहले ओवर में पूरा हो गया ना। और एसआरएच जैसी टीम जिसको आपको पता है कि अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ठीक है, अगर ये दोनों आउट हो जाएं ऊपर से तो इनका जीतने का जो चांस होता है वो जस्ट 13% रह जाता है। और अगर ये दोनों खड़े हो तो ये 70+ का चांस होता है कि ये मैच को जिता देते हैं। उस वक्त पे जब ये सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा था, बट हैट्स ऑफ टू ईशान किशन, जिसने सना भाई जितनी इनिंग्स उसने खेली, यार मैं तो हैरान हो गया कितनी अच्छी बॉलिंग की आज। पहला ही ओवर जबरदस्त किस्म का आर्चर ने किया, बट उसने
मजाल वाली गल है पंजाबी च कहंदे जिन्हें वो परां ते पानी पैण दिता होवे, उसने आके फिर चौका छक्का लगाया, उसने कहा भाईजान सॉर्टेड आउट है, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ना पहले ये जो दूसरी इनिंग पे ज्यादा बात होनी चाहिए, वो साकिब लड़का है वो भी बेहतर है। ऐसा इसने तो सिर्फ एक ही टी20 मैच खेला है ना, एक मैच खेला, एक ही टी20 मैच खेला है और 10 रेड बॉल के खेले 27 विकेट्स हैं इसकी। वो साकिब का वो 4-5 साल से सिस्टम के अंदर खेल वो सिस्टम में उसने अपने दूसरे मैच में 4 आउट कर दिए थे मुश्ताक अली ट्रॉफी में 20 रन पर। वो लड़का भी मुझे ज्यादा लगा तीखा लगा, वो तीखा। उसने जायसवाल को आउट किया है। वो मैं बताऊं वो बड़ी विकेट है जायसवाल, नो, और बाकी भी बड़ी विकेट है जो उसने लिए, बट जायसवाल वो है जो क्रैक के बाद संभाल पाता है। तो वो एक विकेट एक्चुअली में वो भी बड़ा वजन रखती जो उसने आउट किया। उस लड़के में मुझे ज्यादा नजर आया, बाय चांस प्रफुल ज्यादा बेहतर कर गया बॉलिंग, बट मैं उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज मुझे ज्यादा अपीलिंग रही है, नो डाउट। मतलब वो तो एक आउटस्टैंडिंग भाई पहले ओवर में जब आपको 3 विकेट मिले हुए हों, आप तो वैसे सीना चौड़ा हो जाता है, वो हर बॉल में विकेट के चांस मिल जाता है, हर बॉल में विकेट के लेने के लिए प्यासे लगे रहते हैं। सो वो हो रहा है, तो यही है बात। शोएब भाई अब पता क्या, वो जो बात होती थी ना कि बैट्समैन आ रहे हैं पीएसएल से बॉलर आने हैं, कहानी ये नहीं है। आपका सिस्टम ठीक होगा तो बॉलर भी आएंगे, बैट्समैन भी आएंगे, कीपर भी आएंगे, स्पिनर भी आएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, सीधी सी बात है ना। तो भैया प्रफुल और उसने ना साकिब ने दो भाई दोनों तबाही वाला काम किया है। सनराइजर्स अच्छा डेब्यू बाय द वे दोनों का डेब्यू था, प्रफुल का भी और साकिब का भी, और उन्होंने विद द न्यू बॉल उड़ाकर रख दिया राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप को। ठीक है, उन्होंने 3 ओवर में 9 रन दिए, आधी टीम आउट कर दी। यस, मुंह गिरेंगे आपके, मुझे पता है हैरत से। भाई आप जाकर उनकी बॉलिंग देखना जरा, मतलब यार क्या कमाल कमाल यार। वो जिसे हमारे हिंदी में दोस्त कहते हैं ना अद्भुत, वो चक्कर था। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 216 रन बनाए थे। ठीक है, और राजस्थान की टीम के 3 ओवर्स में 9 रन के ऊपर 5 आउट हो चुके थे और मैच वहां पर दी एंड हो चुका था। राजस्थान वर्सेस एसआरएच के बीच खेले गए कल के मुकाबले में जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स को तबाही मचा दिया है एसआरएच की टीम ने, उसको देखकर पूरा पाकिस्तान जो है इनका तारीफ करे। क्योंकि आपको बता दें राजस्थान रॉयल्स से सभी कोई जो है खौफ खाते, वो कौन से टीम को नहीं हराए, वो मुंबई को हराए हैं, उसके साथ वो आरसीबी को हराए हैं, जिसको बोले उसको हरा दिए थे और वो अनबीटेन थे। लेकिन इस बार जो है जिस तरह से पहले तो ईशान किशन का एक बेहतरीन नोक देखने को मिला और वे जो है 200 से ज़्यादा का टारगेट देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रफुल हिंगे ने जिस तरह से पहले ही ओवर में 3 विकेट ले लेते हैं, खास करके यहाँ पे बात की जाए वैभव सूर्यवंशी को पहले ही गेंद पर आउट कर देते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इनका जो है तारीफ करते हुए नजर आ रहे लोग, क्योंकि आपको बता दिए जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाए इनका तारीफ भी बनना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें 2 गेंदबाज, 2 डेब्यूटेंट, 2 भाई, दोनों तबाही कमाल करती हैं और इनको देखकर मज़ा आ गया। आप क्या कहना चाहते हो प्रफुल हिंगे और नया डेब्यूटेंट गेंदबाजों के बारे में? कमेंट अपनी राय दीजिए।